अस्सलाम वालेकुम बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मेहमान सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान में वालहाना इस्तकबाल। लाहौर में कायद नू लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। बाद अज़ा मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर दौरे में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि इनका मुल्क पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत का ख्वाहां है। पाक ईरान ताल्लुकात में नया संगे मील। लाहौर में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वफ्द का वालहाना इस्तकबाल हुआ। एयरपोर्ट पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। शानदार इस्तकबाल के बाद मसूद पेज़ेश्कियान ने मज़ार इकबाल का दौरा किया। फातिहा ख्वानी के साथ मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे तो वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि दौरे में सरहदी मंडियां बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहां हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने दफ्तर खारजा का दौरा भी किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ये दौरा पाक ईरान ताल्लुकात में नई बुलंदियों का बाइस बनेगा। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। पाक ईरान ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए दौरा अहम है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मजीद कहा कि ईरानी सदर के एजाज़ में शाइया भी दिया जाएगा। ईरानी सदर वज़ीर आज़म की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ जो तजारती तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के हवाले से ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट को वेलकम करती है। उनके डेलीगेशन समेत वो कल यहाँ पे एक बहुत मजबूत दिन गुजारेंगे जिसमें वो बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, जिसमें एक दौराना और एक इशाइया भी दिया जा रहा है और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कल का दिन जो है वो एक्टिविटी से भरपूर है। PL-15 मिसाइल की रेंज से मुतालिक भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी राफेल तैयारों के गिरने का सबब बनी। बरतानवी खबरसां इदारे ने भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारों को पाकिस्तान की जानिब से निशाना बनाने पर रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि भारतीय पायलट्स को मिली गलत इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर होने का धोखा दिया और यही चीज़ भारतीय एयरफोर्स की तबाही का सबब बनी। मुल्की सरहदों के दिफा और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की पेशा वाराना सरगर्मियाँ पूरी शिद्दत से जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरसन का दौरा किया, जहाँ पर ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मशकों पर ब्रीफिंग ली। पाक फौज के पेशा वाराना मैार पर फील्ड मार्शल का इजहार इत्मीनान, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरसन का दौरा किया। इस मौके पर इन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के आला तरबियती मैार और भरपूर ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज पर जदीद गनशिप हेलीकॉप्टर Z-10ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज हर लम्हा तैयार है। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी यकजहती और माशरती यगानगत नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरसन का दौरा न सिर्फ पेशा वाराना तैयारियों का जायज़ा था बल्कि कौमी सतह पर यकजहती और अज़्म नौ का इजहार भी था। ये जानिए, दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज का एक और फैसला कुन कदम। आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10ME गनशिप हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम में मौसर कार्रवाई की सलाहियत रखता है। मुल्क के दिफा में फायर पावर और टेक्नोलॉजी का नया संग मील उबूर कर लिया गया। जदीद हेलीकॉप्टर का मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में ज़बरदस्त फायर पावर का मुजाहिरा।
आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत की तकरीब मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुनक्किद हुई। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम, दिन हो या रात, मौसर कार्रवाई की सलाहियत रखता है। जदीद राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और ताकतवर असलहे से लैस जदीद हेलीकॉप्टर पाक फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगा। तकरीब में हेलीकॉप्टर ने फायर पावर का भी ज़बरदस्त अमली मुज़ाहिरा पेश किया। और जितना बड़ा ओहदा उतनी ओछी हरकत, CEO के इलेक्ट्रिक ख़वातीन मुलाजमीन के लिए ख़तरा बने हैं। समाजी कारकुन शीमा किरमानी ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ऐसे अफराद ना सिर्फ ओहदे के नाअहल हैं बल्कि कानूनी तौर पर सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। ख़वातीन को महफूज माहौल देना इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी है, मगर जब खुद सरबराहान ही ख़तरा बन जाएं तो फिर इंसाफ का निज़ाम किस खिड़की से बाहर झांक रहा है। ये कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट दी जाए। दे शुड नॉट बी एबल टू गेट अवे जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। आमतौर से यही देखा जा रहा है कि इस तरीके से तो औरतें इतनी मतलब इतने साल हो गए हैं पाकिस्तान को, अब औरतें मुख्तलिफ फील्ड्स में जॉब्स कर रही हैं, मगर अगर हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे उन जॉब्स में, अगर उनके लिए आसानी नहीं पैदा करेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब और ये भी देखना चाहिए कि औरतें जब कोई भी जॉब करती हैं तो दे आर मोर एफिशिएंट देन मेन। तो मैं तो समझती हूँ कि जिस पोस्ट पे ये मुँह निस्ताब बैठे हुए हैं उस पोस्ट पे तो एक औरत को होना चाहिए। सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम इंतकाम का निशाना बने। कातिल का एतराफ़ी बयान केस को नया रुख दे गया। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया कि वकील शम्सुल इस्लाम उसके वालिद के कत्ल में मुलव्वस थे, लिहाजा खून का बदला खून से लिया। शम्सुल इस्लाम को गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त कत्ल किया गया जब वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हुए थे। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने वालिद की आपबीती बयान की, कहा कानून इंसाफ से मायूस होकर इंतहाई कदम उठाया। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी मौलवी इबादुर रहमान नामी शख्स पर भी इल्ज़ाम लगा गया, कहा इस शख्स को गिरफ्तार करने से कई गुत्थियां सुलझ सकती हैं। वकील शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज किया गया था। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 7 अफराद नामजद थे। वाक़या उस वक्त पेश आया जब शम्सुल इस्लाम एक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए डिफेंस फेज 6 में मौजूद थे कि चेहरे पर मास्क लगाए शख्स ने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। इस वाक़े में मकतूल का बेटा भी जख्मी हुआ था जो ज़ेर इलाज है। फिरंगी से जुम्मे के रोज़ कैश वैन से 97 लाख लूटने की वारदात की तफ्तीश में पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने 10 रुकनी गैंग के 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से रकम लूटने समेत कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस हैं। तफसीलात खुर्रम गुजार की रिपोर्ट में जानिए। फिरंगी से जुमे के रोज कैश वैन से 97 लाख लूटने की वारदात में पेश रफ्त 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। SSP कोरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में बैंक वैन से 97 लाख रुपए लूटने समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस हैं। और दीगर तमाम अमूर को सामने लाते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसमें अभी तक सरेदा जो है वो 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और इसमें ऑलमोस्ट 35 लाख कैश जो कि स्नैच किया गया था वो रिकवर करवाया गया हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग डकैती, राजधानी रकम लेकर निकलने वाले शहरियों समेत कार लिफ्टिंग की वारदातों में भी मुलव्वस है। मुल्जिमान जो हैं ये गैंग जो है ये कार स्नैचिंग और कैश स्नैचिंग दोनों किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व है और इसका जो मेन मरकजी जो सरबराह है वो दीदार जागरानी नाम का मुल्ज़िम है जिसकी तलाश भी जारी है। तारिक नवाज का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से लूटे गए 35 लाख रुपए, 12 मोबाइल फोन, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का छीना हुआ असलहा और शहरी की गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। गैंग 8 से 10 मुल्जिमान पर मुश्तमिल है और इनका ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान से है। मरकजी मुल्जिम दीदार जाखरानी ताहाल फरार है। बल्कि मुख्तलिफ शहरों में चीनी की किल्लत बरकरार है, दुकानों पर चीनी दस्तियाब नहीं है, आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते से क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी है, जबकि चीनी की दरामद सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। मुल्क में चीनी का बहरान बरकरार, शहरियों की जिंदगी से मिठास छिन गई, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी काम ना सकीं। मुख्तलिफ शहरों में दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं, आवाम शदीद परेशानी से दो चार। हम यहाँ पर तकरीबन 4 दिन से मैं चीनी सर्च कर रहा हूँ, मुझे चीनी नहीं मिल रही क्योंकि जो चीनी छोटे दुकानदार हैं उनके पास चीनी है नहीं और अगर जिनके पास है तो वो सरकारी रेट पे चीनी नहीं दे रहे।
सरकारी कीमत पर चीनी का हुसूल मुमकिन न हो सका। कहीं चीनी दस्तयाब भी है तो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि जायद कीमत पर चीनी लेकर कम कीमत पर कैसे बेचें। हुकूमत ने चीनी बहरान से निपटने के लिए कमर कस ली। शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात जारी। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर भी दे दिया। चीनी की दरामद सितंबर से शुरू होने का इम्कान है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह के तालुका रोड गांव गुलाम हुसैन शुरका का दौरा किया है। उन्होंने सैलाब मुतासिरीन के लिए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो ने ख़वातीन में घरों की मालिकाना असनाद तक़सीम किया। आसिफा भुट्टो और सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पेजोहो ने इलाके के 60 मील का भी दौरा किया और ख़वातीन में कागज़ात तक़सीम किए, जबकि एक स्कूल का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर आसिफा भुट्टो का कहना था कि मालिकाना हुकूक के साथ जल्द इलाके में पीपल्स बस सर्विस और दीगर सहूलियात का इजरा भी किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। पहले मार्के के फातेह ग्रीन शर्ट्स को बढ़ती हासिल है। डबल करके सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़म है। मैच के लिए फातेह पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है। पहले T20 में 14 रन से फतह। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान वेस्ट इंडीज को खेल के तीनों शोबों में आउट क्लास किया। पिचिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी शाहीनों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दूसरे T20 में भी कामयाबी के लिए शाहीनों ने पर तोल लिए। एक बार फिर किलर पंच से हरीफों को ढेर करने का प्लान तैयार कर लिया। टीम मैनेजमेंट ने भी प्लेयर्स को मैच की इब्तिदा से ही अटैकिंग अप्रोच का टास्क सौंप दिया। पहले मार्के के फातेह ग्रीन शर्ट्स पर तरी डबल करके सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़म है। मैच के लिए फातेह पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक फ्लोरिडा पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ रवां माह शेड्यूल है। सीरीज़ का पहला मैच 8 अगस्त को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 और तीसरा मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2025 के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी के एक्स पोस्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के तमाम मैचेस UAE के 2 शहरों दुबई और अबूधाबी में खेले जाएंगे। आपको इस हवाले से अपडेट करने के पाक भारत मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज के 3 मैचेस दुबई में खेलेगा। टूर्नामेंट के दीगर मैचेस दुबई और अबूधाबी में मुनक्किद होंगे। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 8 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग हैं। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा, जिसकी मेज़बानी दुबई करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।